हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य में क्या है। ओके एंड यहाँ पर चार्म्स है, कुछ चार्म से भी आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो होल नंबर आएंगे ऐड कर उसके थ्रू से भी आप पाइल को पिक कर सकते हैं, इंट्यूटिवली और डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ के थ्रू से। एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। एंड ये 111 इंट्यू टैरोट मेन चैनल की सेकेंड चैनल है। मेन चैनल जो है वो रिस्टोर नहीं हो रही है, रिस्टोर कब होगा कुछ पता नहीं है। फॉर्म फिलअप मैं कर चुकी हूँ बट उसका कोई एश्योरेंस नहीं है। एंड अभी यही मेन चैनल है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो प्लीज़ बी केयरफुल एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ओके, मैं थोड़ी आपको दिखा देती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 147 एंड चार्म से बुके एंड ट्री। ओके, थैंक यू। एंड ग्रुप नंबर 2 क्रिस्टल ब्रेसलेट with 369 आपका डेट ऑफ बर्थ। एंड ग्रुप नंबर 3 258 with एंजल लेपिडोलाइट एंजल। ओके, जो चार्म या फिर डेट ऑफ बर्थ आपको अट्रैक्ट करे। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी, आपकी भाग्य में क्या है। ओके एंड आपने डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ से चूज़ की है 147, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको नंबर को मतलब ऐड कर होल जो नंबर आएंगे डेफिनेटली 147 में है। या फिर आप इंट्यूटिवली चार्म चूज़ किए हैं, बुके एंड फैमिली ट्री। लेट्स सी। वैसे मुझे जब मैं आपके लिए चार्म्स देख रही थी देन ये दोनों ही हाथ में आई, तो समहाउ 147 जैसे फैमिली है, मतलब फैमिली रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स हैं। ओके, रूट्स काफ़ी मजबूत होंगे आपकी। जनरेशनल वेल्थ मतलब पीढ़ियों तक जो आपने किया, आपके बच्चे उसको भोग रहा है, तो जनरेशनल वेल्थ है आपके थ्रू से, आपके द्वारा, थ्रू नहीं आपके द्वारा, बाय यू आप क्रिएट करेंगे। लेट्स सी। थैंक यू। आपकी डेस्टिनी, अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। जैसे आप 111 इंटरव्यू टैरो में डिटेल्स आपको मिलते थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड बी अवेयर ऑफ स्कैमर, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। मेन चैनल अभी रिस्टोर नहीं हो रही है। थैंक यू ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू ग्रुप नंबर 1। डेस्टिनी में क्या है? कैन यू प्लीज गिव मी 3 कार्ड? ओके, कैन यू प्लीज गिव मी 3 कार्ड? थैंक यू। नंबर 1 के ही अगर न्यूमरोलॉजी नंबर 1 हो, खासकर नंबर 7, 4 में थोड़ी चेंजेस आते हैं, बट 1 एंड 7 मतलब बहुत चैरिटेबल होते हैं, हाथ बड़ा खुला रहता है इनका। एंड कार्ड भी फर्स्ट कार्ड आई है चैरिटी, सैटर्न एंड कैंसर। ओके, चाहे आप जहाँ भी जाएं, आपकी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो आप जानते हैं या नहीं, बट आपका एंसेस्टर स्पिरिट गाइड का ब्लेसिंग्स है। बिकॉज एक तो ये चार्म्स है फैमिली ट्री का, साथ में प्रोटेक्शन कार्ड आई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अथॉरिटी। ओके, डेफिनेटली दिस इज़ फॉर यू। ओके, चलिए फर्स्ट अगर बात करें अथॉरिटी से शुरू करती है। आपका बॉटम ऑफ द डेक में आई है, दिस इज मार्स इन कैप्रिकॉर्न। एग्जॉल्ट हो जाते हैं मार्स दशम पर, कुल का दीपक। मैं आपको यही इसीलिए बताई थी कि आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेंगे या फिर वो माध्यम बनेंगे। एक बहुत बड़ा पोजीशन दिखाई दे रही है, वो कोई गवर्नमेंट जॉब हो, कोई तगड़ा पोजीशन जिसको कहते हैं मुझे आपकी डेस्टिनी में। दैट्स वाई एक फैमिली ट्री है कि आप रूट्स को बढ़ा रही हो, ब्रांच बढ़ा रही हो। वो कहते हैं ना कि एक मेन जगह से आप बहुत ज़्यादा ब्रांच ओपन कर रही हो। एक डॉक्टर बहुत सारा क्लिनिक ओपन कर रहा है, सो एक्चुअली स्प्रेड करना थ्रू यू, या आपके द्वारा चीज़ें स्प्रेड हो रही है। आपकी कोई खास कर मान लीजिए आपके घर में कोई बिजनेस करता है, आप कोई दूसरे जॉब में हैं, बट थ्रू यू वो चीज़ें स्प्रेड कर गई, तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से मतलब आई डोंट नो, जैसे परिवार में ब्लेसिंग्स आएंगे बिकॉज ऑफ बुके एंड ट्री।
एंड लुक, दिस इज़ द प्रोटेक्शन कार्ड है। जैसे एक मामा अपने बच्चों को संभालते हैं, एक लायनेस को देखिए, वो शिकार भी कर रहा है एंड वो कहीं ना कहीं वो केयरिंग नेचर भी है। दैट्स व्हाई ये टाइगर्स का एनर्जी है, मून एरीज। एंड कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आप बहुत प्रोटेक्टेड एनर्जी है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड एनर्जी है। चाहे एंड कॉशन के बाद प्रोटेक्शन, क्वाइट इंटरेस्टिंग रिदम देखिए, चैरिटी, कॉशन एंड प्रोटेक्शन। तो कुछ ऐसे खतरा आते हैं, कुछ रेड फ्लैग्स, अगर आप सच में आपके आसपास है कुछ खतरा तो आपको साइन दिखाई देते हैं। डजेंट मैटर आप अवेयर है या नहीं, या फिर आप उसको परवाह करते हैं या नहीं, बट साइन तो आपको दिखाई जाए, वो सपने के थ्रू से हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर जा रही है और अचानक से कोई बहुत कुछ चीज़ें, फ्लावर बस टूट गई, तो कहीं ना कोई साइन दे रहा है कि रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाओगे। तो या फिर आप कुछ इम्पॉर्टेंट कोई मीटिंग पर जाएंगे, अचानक से आपको ड्रीम में ऐसा कुछ दिखे कि नो मीटिंग में परसों अरेंज करेंगे या परसों करेंगे, आज के दिन पोस्टपोन कर देते हैं। कहने का मतलब है कुछ ऐसे कुछ वार्निंग, कुछ सिग्नल आपको मिलते हैं, एंजल नंबर आपको दिखाई देते हैं। हो सकता है आप मीनिंग नहीं जानते हैं, बट आपको दिखाई ज़रूर देते हैं, बिकॉज कॉशन, दिस इज मरकरी इन स्कॉर्पियन। आप बहुत, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप बहुत सिलेक्टिव चूज़ी पर्सन भी होंगे। कुंडली मिलेंगे तभी जाकर शादी करेंगे, वरना शादी नहीं करेंगे। तो या फिर मुझे ये ड्रेस में परफेक्ट लगेंगे, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी, देन मैं चीज़ को बाय करूंगी। तो थोड़ी सिलेक्टिव एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। सैटर्न एंड कैंसर एनर्जी जीवन काल में आपके पास होंगे, बट साथ में मुझे नज़र आ रही है कि थोड़ी दान पुण्य, डोनेशन भी आपके जीवन काल में ब्लेसिंग्स को लेकर आएंगे। सैटर्न एंड कैंसर जब होते हैं, सैटर्न कैंसर साइन में, तो ये चंद्रमा की एनर्जी को ख़राब कर देता है। और यहाँ पर मून साइन भी, मून का एनर्जी भी आया हुआ है। तो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो सकती है, विष योग से हो, अमावस्या हो, केमोद्रम हो, कुछ ना कुछ, या फिर ग्रहण योग से पीड़ित है, किसी न किसी कारणवश चंद्रमा मुझे पीड़ित नजर आ रही है, बिकॉज सैटर्न एंड कैंसर। एंड ये आपकी लाइफ में थोड़ी एंग्जाइटी लेकर आता है। आपको हाइपरटेंशन की इशू हो सकती है कि बहुत बीच बीच में वो अटैक होती है, एंग्जाइटी अटैक होती है, बट स्टिल यू आर प्रोटेक्टेड एंड एक अथॉरिटी पोजिशन है आपके लिए। इवन मैं ऐसा भी देखती हूँ कि एक सब्जी वाला कम्युनिटी होता ना उनका, उनमें भी 1-2% ऐसा है उस जगह पर वो अथॉरिटी लेकर बैठा है। सो कहने का मतलब, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में एक तगड़ा पोजीशन लेंगे आप। मेंटर मतलब आपको लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। भाग्य में क्या है? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 डेस्टिनी में क्या है? ओके, थैंक यू। वन मोर, डेस्टिनी में क्या? ओके ओके, माय गुडनेस, उछल के एकदम से डांस करते करते आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। देखते हैं कुछ डायरेक्ट मैसेजेस आई हैं। रिमेंबर, टी लीफ थोड़ी डायरेक्ट मैसेजेस देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी यहाँ पर एनर्जी हो, जीवन है, अच्छे बुरे सब होंगे। ओके, लेट्स सी। लायन कहाँ दिखी मुझे? लायन। ओके, दिस इज़ द टाइग्रेस। ओके, मैं लायनस की एग्जांपल दे रही थी, कार्ड में टाइग्रेस दिखाई दे रही थी, बट मैं मेरे मुंह से स्लिप अपना लायनस से निकल गई थी। टाइम टू एक्ट। मैं नहीं कह रही आप लियो हैं, बट आपकी एनर्जी में लायन के लिए कहा जाता है कि एक राजा का एनर्जी है, वो रक्षण करते हैं, वो शत्रु का नाश भी करते हैं। टाइम टू एक्ट, बहुत एक्शन ओरिएंटेड एक्टिव एनर्जी। थैंक यू। एंड नंबर 1, 4 काफ़ी हार्ड वर्कर होते हैं। नंबर 7 भी होते हैं। नंबर 7 में थोड़ी डिटैचमेंट एनर्जी होती है, बट नंबर 1 और 4 कहने की ज़रूरत नहीं है। जब तक काम होगा नहीं, ये लंच डिनर सब स्किप कर बैठे रहेंगे जब तक होगा नहीं। एंड इसके चलते ही देखा जाए तो नंबर 1 वाले को, नंबर 4 वाले को बहुत बीमारी लग जाती है इनका खाना स्किप करने की वजह से। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ये बूट का एनर्जी आ रही है ना, ये लंबी रेस की घोड़ा की बात बताता है कि अगर आप 2 बार गिर भी जाते हैं, आप 3 टाइम्स खड़े होने वाले एनर्जी है। आप लंबी रेस की है, बूट एनर्जी आया हुआ है। ये ट्रैवल की भी बात करता है, जीवन काल में हम घूमेंगे बहुत, क्योंकि कुछ क्लाइंट उसको लेकर रीडिंग लेते हैं कि क्या जीवन काल में हम पिलग्रिमेज वगैरह विजिट कर पाएंगे। तो मुझे थोड़ी आपकी एनर्जी में वो वाइब्स आ रहे आप करेंगे। कैरेट अपॉर्चुनिटी विंडफॉल, वाओ, ह्यूज अपॉर्चुनिटी विंडफॉल। एंड कैरेट जानते हैं ना कि वो भूमि के नीचे होते हैं, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो भूमि से ऊपर रहता है, राइट, दिखाई, क्योंकि वो नीचे का हिस्सा कैरेट का दिखाई नहीं देता। तो समहाउ जीवन काल में ऐसी कोई सिचुएशन में, खासकर इसको देखकर, कैरेट को देखकर विपरीत राज्यों का आपकी हो सकती है, या फिर आपको विपरीत परिस्थिति में डाला जाए एंड उसी जगह से ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। आपको शुरुआती दौर में आपको लगेगा अटक से चुके हैं और आगे मूव नहीं कर पाएंगे।
चेस बोर्ड में जब कोई सामने वाला ओपोनेंट जब हार रहा है तो अचानक से कोई थर्ड पार्टी आकर कह रहे नहीं और एक मूव पॉसिबल है, तुम चेकमेट दे सकते हो। सो दिस इज़ द एनर्जी। लास्ट मूव, कभी भी गेम पलट सकती है, तो ये गेम चेंजर वाली एनर्जी है। ओके लेट्स सी, दिस इज़ बेयर। क्या बात है, मतलब एक लायन है, बेयर है, डेंजर स्पेशल इन मनी मैटर्स। ओके मुझे लगता है आप रिस्क टेकर काम करते हैं, मनी को लेकर मार्केट वगैरह में लगाना, या फिर खासकर इस टाइप की डीमैट अकाउंट बनाकर सोशल साइट से हो, कुछ रिस्क टेकिंग एनर्जी आपके लिए नज़र आ रही है। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर। मुझे यहाँ पर बेयर एनर्जी से जैसे आपको लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज सैटर्न एनर्जी आया हुआ है। अगर आप ऐसे काम करते हो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेशन लेकर, बिकॉज बूट कार्ड आया हुआ है, इन्फॉर्मेशन लेकर करें, बिकॉज अथॉरिटी आया हुआ है, चिंता की कोई कारण नहीं, उसी से कमाई भी होगी। बट जो ज़रूरत है आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें। एंड दूसरी है थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर, क्योंकि कैरेट एनर्जी ये गड़ा हुआ धन की बात करते हैं, बट आज के ज़माने में गड़ा हुआ धन नहीं मिलता। ये कहीं ना कहीं इस टाइप की वर्क फील्ड की भी बात करते हैं। ओके लेट्स सी, कुछ व्यूअर्स के लिए इनहेरिटेंस है, मतलब अचल संपत्ति पूर्वजों की तरफ से। दिस इज़ वाह गंग, मतलब ये कार्ड ना बहुत कम आता है। अनाउंसमेंट, वो क्या कहते हैं उसको, ड्रम बजाकर कुछ अनाउंसमेंट होते थे ना पहले ज़माने में, जब राजा कुछ न्यूज़ देते थे तो वो गांव में फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए ऐसे कोई ड्रम का इस्तेमाल किया जाता है। एन एक्साइटिंग इवेंट आपकी लाइफ में मोड़ बदल देंगे। दिस इज़ एक्साइटिंग इवेंट। ये कुछ भी हो सकती है, आपकी वर्क फील्ड, आपकी जॉब से। दिस इज जग, लाइट हार्टेड, केयर फ्री टाइम। एंड ये नंबर 1 फूड वाले के लिए काफ़ी देखा जाता है, क्योंकि सन का एनर्जी लायन का एनर्जी है। मैं आपको पहले वो एक चाइल्डिश नेचर होते हैं, एंड आपको होना चाहिए एनर्जी। दैट्स वाई ये कार्ड आई थी आपके लिए कि बहुत ज़्यादा सीरियस ना, कॉशन, बहुत ज़्यादा। वो आप डियर को देखते हैं ना कि वो घास खाता है ना, इधर उधर देखता है डर के मारे कि अभी कोई शिकार करने आ जाएगा, तो थोड़ी वो एनर्जी आपका है। तो थोड़ी आपको केयर फ्री रहने के लिए भी कहा जाए, बट मनी मैटर में आपको सीरियस होना है, इतना हाथ खुला नहीं होना चाहिए। पहले आप खुद को देखिए, देन समाज का कल्याण करेंगे। दिस इज स्टेबल, हार्ड वर्क अहेड। तो डेफिनेटली जीवन काल में इजीली कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि कैरेट जो है वो नीचे है, तो उसको मतलब खोद कर आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर सो कहीं ना कहीं आपकी हार्ड वर्क की मतलब पेड ऑफ होगा। बट हार्ड वर्क इज़ नीडेड, वो कंपलसरी है आपके लिए। मतलब 9th हाउस अफेक्टेड नज़र आ रही है, बट समहाउ 9th हाउस अफेक्टेड होने के बावजूद भी हो सकते 9th हाउस 3rd हाउस में है, या फिर लग्न में है, या फिर हो सकता है कि आपके 9th हाउस में शनि का दृष्टि पड़ रही है, बट समहाउ 9th हाउस लॉर्ड कहीं किसी जगह पर बलिया अवस्था में है। सो दिस इज़ द पाइल। ओके दिस इज़ द अप्रैल मंथ। अप्रैल आपके लिए इंपॉर्टेंट कोई टर्निंग पॉइंट, कोई एक्साइटिंग इवेंट लेकर आ सकते हैं। ओके लेट्स सी, डेस्टिनी ग्रुप नंबर 1। ओके आई नॉट टेक दिस आर लॉट। मैं यहाँ पर एक ही कार्ड देखूंगी, बॉटम ऑफ द डेक, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू, डेस्टिनी। मुझे 11-2 दिखाई दी, जो मून एनर्जी की बात करते हैं। ओके थैंक यू, बॉटम ऑफ द डेक। दिस इज़ ब्राइट फ्यूचर। आज क्या हो रही है, थैंक यू सो मच स्प्रिट गाइड। डियर, मैं अभी बोल रही थी डियर घास खा रहा है, ओह माय गॉड, एंड बिल्कुल सेम पिक्चर आई है। एंड यस, ब्राइट फ्यूचर, बैलेंस्ड एलिमेंट, होप, truly spring element. Aspiration has been your driving force through difficult times. Your future is filled with love, laughter, and fulfilled dreams. Embrace these blessings with outstretched arms. Okay. ब्राइट फ्यूचर कार्ड आई है। मैं आपको पहले बता रही थी कि कैरेट, विंडफॉल, अपॉर्चुनिटी, ह्यूज अपॉर्चुनिटी यू विल गेन इन फ्यूचर। एंड ये अगेन थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स, मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स। ऐसा नहीं कि कोई धन का घड़ा छोड़कर जाएंगे, लक्ष्मी आकर नॉक करेंगे। एंड दिस इज़ ग्रोथ, वुड, पांडा। ओके आपका मतलब फ्यूचर डेस्टिनी बहुत ब्राइट है एंड उज्जवल है, एंड डेस्टिनी बहुत बड़ा है। ग्रुप नंबर 1, जितना आप सोच पा रहे उससे कहीं ज़्यादा है। एंड यहाँ पर एक ही मंत्र है आपके लिए, पुरुषार्थ, हार्ड वर्क। थैंक यू, ग्रुप नंबर 1, डेस्टिनी। ग्रुप नंबर 1, डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके मुझे नाइट ऑफ कप्स देखिए, नाइट ऑफ कप्स। थैंक यू।
माय गुडनेस, मुझे ना एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई दे रही है यहाँ पर इस 7 ऑफ पेंटिकल्स में। पहले टेम्परेंस कार्ड की बात करते हैं। टेम्परेंस एक ओवरसीज जर्नी की बात करते हैं, हाई स्टडीज़, डिग्री, क्वालिफिकेशन। टेम्परेंस विपरीत परिस्थिति में बैलेंस की भी बात करता है। एंड यही वो एनर्जी आपकी पूरी पाइल में दिखाई दे रही है कि विपरीत राज्यों या फिर विपरीत परिस्थिति में जहाँ पर आप सच में आपको लगेगा और कोई मूव पॉसिबल नहीं, मैं क्विट करूँगी, अगर उस जगह पर आप बैलेंस रख पाए तो यकीन मानिए ह्यूज विनफॉल अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। बट आपके लिए मुझे गुरु एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एंड भाग्य भाव, क्योंकि वो भाग्य भाव के कारका होते हैं गुरु, तो समहाउ गुरु को अगर बलि कर दिया जाए तो समहाउ यहाँ पर ये एनर्जी, ये विनफॉल एनर्जी और पॉजिटिव होंगे। जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि आपके जीवन काल में चीज़ें डिले हो सकती हैं बिकॉज ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि 9 महीने 10 दिन के बाद ही प्रसव होती है, तो ये डिवाइन टाइम है। उससे आगे अगर कुछ एक्सीडेंटल कुछ ना हो तो उसके आगे कुछ होगा नहीं। नॉर्मली अगर एवरेज हम बात करें तो समहाउ यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी आ रही है कि चीज़ें डिले होती हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। एंड यहाँ पर देख रहे कि जो स्टोन है जहाँ पर सभी बच्चे की एनर्जी है जो बर्थ की बात कर रहा है, क्योंकि ये जो लेडी है काम करते करते इस छोटी छोटी स्टोन में भी वो अपने बच्चे के चेहरा देख रहा है। वो इतना होपफुल है, इतना ऑप्टिमिस्टिक है कि काम करते करते इस छोटे छोटे स्टोन में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं इनको। सो इतना होपफुल, इतना ऑप्टिमिस्टिक आपको होना है, देन जाकर एंड लुक यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी। प्रिंसेस ऑफ डेक्स से पेज, ये एक्चुअली बच्चों का भी एनर्जी। अगर आपके मन में बच्चों को लेकर कोई विश है, कुछ इच्छा है, डिज़ायर है कि चाइल्ड बर्थ, फर्टिलिटी को लेकर, सो डेफिनेटली दिस इज़ योर ब्लेसिंग। मुझे मनी प्लानेट दिखाई दे रही है, जितना उम्र आपकी बढ़ेंगी आपकी ग्रोथ होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक लुक, दिस इज प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, 2 प्रिंसेस एंड द सन कार्ड हेयर। ह्यूज सक्सेस, नंबर 1 है यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद। लाइन की एनर्जी है, सन इज ऑल अबाउट सक्सेस, विक्ट्री। एंड आपके लिए कोई सोलमेट है बिकॉज सन इज सोल, आत्मा कारक का है। एंड विद दिस प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी 2 प्रिंसेस आया हुआ है। तो यहाँ पर समहाउ एक अर्थ है, एक फायर है, या फिर 2 अपोजिट एलिमेंट की यहाँ पर सोलमेट हो सकते हैं, अपोजिट एलिमेंट की। बट दिस इज सोलमेट कनेक्शन, दिस इज़ योर ट्रू सोलमेट। मतलब डेस्टिनी में ये पर्सन मौजूद है। आपका पैशन कुछ व्यूअर्स के लिए प्रोफेशन हो सकता है। मैं फाइनल मैसेजेस देखूंगी स्पिरिट गाइड से। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू। ओके मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। आपको ओवर थिंक करने के लिए मना किया जा रही है, इल्यूशन से बाहर आने के लिए कहा जा रही है। ओके लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। मत सोचिए कि कब होगा, जब डिवाइन टाइम आएंगे कोई रोकेंगे नहीं, रोक नहीं पाएंगे, वो यूँ होंगी चीज़ें। थैंक यू। मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू? मिरर, आपकी एक मिरर सोल है इस डेस्टिनी में, कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड एनर्जी आ रही है। बट कुछ चीज़ें आपको बहुत जल्दी ट्रिगर करते हैं, आप अपसेट हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, छोटी इशू बहुत दिल को भारी कर देता है। मिरर एनर्जी, मिरर में आपको दिखाई देते हैं ना कहाँ पिंपल्स हुई है। कहने का मतलब है मिरर एक वो शैडो है जहाँ पर आपकी खामियां, शैडो वर्क करने के लिए कहा जा रही है। जब आप शैडो वर्क करते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं बहुत जल्दी आप अटक जाते हैं, आप रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, आप जानते हैं वो पर्सन मेरे लिए नहीं है, वो टॉक्सिक है, बट स्टिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू लेट गो दिस एनर्जी और लेट गो दिस पर्सन। मेरी ही थॉट चक्र ब्लॉक हो रही है। सो किसी न किसी जगह पर आप अटक तो जाते हैं एंड मूव ऑन करने में दिक्कत होती है। थैंक यू सो मच एंड ट्रस्ट द निगल। व्हाट इज़ द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? कहीं ना कहीं एक पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न, दैट्स व्हाई 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आई थी। बहुत जल्दी हार मानना या फिर मान लीजिए बहुत जल्दी नेगेटिव एस्पेक्ट को चूज़ करना। तो स्पिरिट गाइड आपको कह रही कि लाइफ को आप देखिए कि हाफ ग्लास पानी है तो आपको लगता है कि वो हाफ खाली है या फिर हाफ फुल है। जैसे देखेंगे वैसा ही होगा। तो हमेशा सोचिए कि वो हाफ फुल है, हाफ खाली नहीं है। वन मोर स्पिरिट गाइड, दिस इज यू आर ऑलरेडी डूइंग। एक कार्ड आना था, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। आपको ट्रैक पे आने के लिए एक वार्निंग दिया जा रहा है, चेतावनी दिया जा रही है कि ऐसा कोई काम मत करो जो ऊर्जा को खराब कर दे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड मिंटाकन लॉन्गिंग फॉर होम बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर लाइट वर्कर है, ट्रू लाइट वर्कर है, एंड दैट्स वाई एक नो होम लाइक फीलिंग्स है या फिर स्टार्ट सीड एनर्जी मौजूद है इस ग्रुप नंबर 1 में। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी, आपकी भाग्य में क्या है। अपनी कपल ब्रेसलेट चूज़ की है, ओके। एंड साथ में डेट ऑफ बर्थ 369, मतलब बर्थ डेट होल कर जो ऐड कर जो होल नंबर आएंगे 369 में से है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी
किस्मत में क्या है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल से एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एंड 8111 इंटरव्यू मेन चैनल की सेकंड चैनल है। फर्स्ट चैनल रिस्टोर नहीं हो रही है। मैं यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर चुकी हूँ बट आई डोंट नो कब तक होगा। थैंक यू। एंड होगा भी या नहीं उसका कोई एश्योरेंस नहीं है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या है। थैंक यू एंड प्लीज़ बी केयरफुल रिगार्डिंग स्कैमर बिकॉज यहाँ पर बहुत कॉपी हो रही है चीज़ें। ओके लेट्स सी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 डेस्टिनी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनी। यू आर सच अ टाइप ऑफ पर्सन मून इन पाइसेस एंड मैं यहाँ पर ज़ोडिएक साइन को लेकर बात नहीं कर रही हूँ। ये एनर्जी है एम्पैथी। यू आर वेरी सेंसिटिव ईयर और वेरी सेंसिटिव हार्ट। आप इजीली हर्ट हो जाते हैं एंड लोग इसको ईगो इशू समझ सकता है बिकॉज मून इन पाइसेस स्ट्रीट एनिमल नेग्लेक्टेड जो सोसाइटी में लोग होते हैं ना, आप उनकी दुख दर्द उससे जुड़ी वीडियो वगैरह देखना, उनके साथ कनेक्ट होना, वो कैसे लाइफस्टाइल को लीड करते हैं। क्योंकि मंथ में किसी का 5000 पर मंथ भी वो अच्छी तरह से एक हैप्पी फैमिली लीड करता है, किसी का मंथली 1 लाख भी कुछ कर नहीं पाता है, वो खुश नहीं है। तो समहाउ आप वो 5000 पर मंथ जिसको मिल रहे हैं ना, आप उसकी लाइफस्टाइल से काफ़ी प्रभावित होते, वो कहीं ना कहीं आप पर बहुत गहरा एक प्रभाव छोड़ कर जाते हैं। आप बहुत सेंसिटिव ईयर में अगेन कह रहे हैं, बहुत सेंसिटिव ईयर है आपकी। आप सुनते हैं उन लोगों की बातें एंड आई डोंट नो। मुझे यहाँ पर एक पंछी एक कुछ पेंडेंट जो शायद डायमंड से बनी हुई है एंड कान की तरफ लेकर जा रही है। पंछी के मुंह में एक डायमंड का कुछ पेंडेंट वगैरह दिखाई दे रही है। कहने का मतलब है कि आप वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कौन रिच पीपल है कौन वो, आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में एक जस्टिस लवर एनर्जी होगी। मून इन पाइसेस 12th हाउस का एनर्जी आ रही है, मोक्ष भाव की एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी खासकर आध्यात्मिक की ओर झुकाव आपके बहुत होंगे, बहुत बचपन से ही, खासकर एनिमल्स को लेकर, स्ट्रीट एनिमल को लेकर। विद दिस क्रिटिसिज्म, इतना कुछ करने के बावजूद भी उंगली आपकी तरफ उठते हैं। आई एम सॉरी टू से बट कहीं ना कहीं देखिए नंबर 6 कार्ड भी आई है। दिस इज़ मार्स इन स्कॉर्पियो एंड बहुत जल्दी आपके ऊपर, मतलब आपने सब कुछ किया फिर भी उंगली आपके ऊपर उठी। सिर्फ इतना नहीं है, इतना कुछ करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो फीडबैक आपको मिलनी चाहिए थी वो फीडबैक भी आपको नहीं मिलता। अगर कार्य क्षेत्र में आप आपने पूरा रेडी किया, प्रेजेंटेशन कोई और कर रहा है यहाँ पर, तो ये थोड़ी मुझे आपकी डेस्टिनी वो दिक्कत मुझे नज़र आ रही है। एंड बचपन में आप बहुत ज़्यादा बीमार होते थे या फिर वायरस से अफेक्टेड हो जाते थे, इम्यूनिटी सिस्टम भी मुझे थोड़ी कमज़ोर आ रही है बिकॉज मार्स इन स्कॉर्पियो, बिकॉज स्कॉर्पियो इट्स हिडन वाटर एंड स्केरी हाउस है अष्टम भाव। एंड मार्स जब स्कॉर्पियो में बैठते हैं कहीं ना कहीं मार्स का नेचर एरीज से थोड़ी अलग से दिखाई पड़ती है। थैंक यू। दिस इज सैटर्न इन कैंसर। चैरिटी आप करते हैं शायद एंड जीवन भर कोशिश करें। चैरिटी का मतलब ये नहीं कि आप ह्यूज अमाउंट किसी एक जगह पर डोनेट कर रहे हो। आप मान लीजिए कोई पढ़ाई नहीं कर पाए, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो आप उस जगह पर उसको कुछ मदद करें ताकि वो कॉलेज की फ़ीस देना, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो वो 3 साल तक वो पढ़ाई करी है आपके पैसे से, वो कॉलेज की फ़ीस आप भरे हो, इसको कहते हैं शेयर करना। एंड आप जानते नहीं हैं कि जो भी रिच पर्सन है वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी वो आपकी तरफ से वो एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर एनजीओ, बिकॉज एम्पैथी एंड चैरिटी, एनजीओ से जुड़ी क्लब के कोई एक्टिव मेंबर आप हो सकते हैं। कोई आश्रम किसी जगह पर डोनेट वगैरह करेंगे, उस जगह पर एक्टिव मेंबर आप हो सकते हैं। थैंक यू। दिस इज ऑस्टेंटेशन। ओके, सैटर्न इन लियो। यहाँ पर एक एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आप जो है लोग आपको दूसरी तरह से देखते हैं। दैट्स वाई आपकी नेचर में एक अनप्रेडिक्टेबल नेचर होगी। मतलब आप अपने इमोशंस को खुद अच्छी तरह, मान लीजिए आपको कोई पसंद आ गया, आप उनको सोशल मीडिया में देख रही हो बट स्टिल आप उनको व्यक्त नहीं कर पा रहे हो कि यस मैं तुमको पसंद करती हूँ। तो ये बोलने में आपको दिक्कत हो रही है। तो लोग आपको समझ रहा है कि सामने वाला समझ रहा है कि आप उनको पसंद नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाते हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज डिवोशन। मतलब मैं क्या कार्ड लूँ ग्रुप नंबर 2 एंड लुक एंड कार्ड में फॉर्चून।
जैसे सन इन लियो, बट ये बहुत बाद में, मतलब बहुत हार्ड वर्क के बाद ये फॉर्चून आपकी लाइफ में आएंगे, डेस्टिनी में जुड़ी है, बट बहुत हार्ड वर्क के बाद। सैटर्न इन लिब्रा एनर्जी, डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, मैं अगेन आपको बता रही थी ना कि आपकी एनर्जी जब मैं रीडिंग करना शुरू की, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आई कि यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। भजन, संगीत, स्तोत्रम, मंत्र जाप करना, जप माला हो, एंड इन सारे चीज़ों से गीता पाठ हो, डिफरेंट आप अपने धर्म अकॉर्डिंग कोई भी उस धर्म ग्रंथ से भी आप बहुत जुड़े रहते हैं, उससे जुड़ी वीडियोस वगैरह आप देखते हैं। आपका ये डिवोशन, वो भक्ति में शक्ति ही आपके जीवन में फॉर्चून लेकर आएंगे। एंड आपको कुछ लोगों को मतलब वो शेयर नहीं कर पाते, करोड़ों रुपए होने के बाद भी कुछ लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, बट एंड आप वो पर्सन है, अगर आपके अकाउंट में 10,000 भी हो तो आप बेझिझक विदाउट हेजिटेशन 2,000 भी आप डोनेट कर देंगे। मुझे सच में वो पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है। एंड आई डोंट नो व्हाई आई फील कि लोग आपके एडवांटेज लेते हैं, एंड वो फैमिली मेम्बर्स, आई एम सॉरी टू से, बिकॉज यहाँ पर एक डिवोशन कार्ड में एक स्टोरी है, दैट्स वाई मुझे थोड़ी भाई वो फैमिली मेम्बर्स हो कहीं ना कहीं थोड़ी इसका आपका इस स्वभाव का, इस चैरिटी का स्वभाव का थोड़ी एडवांटेज ले लेगा। यहाँ पर देखते हैं और क्या एनर्जी है आपके लिए। थोड़े डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे डेस्टिनी रिगार्डिंग। कुछ व्यूअर्स साइकिक एनर्जी से जुड़ी है, मतलब साइकिक पावर है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, डेस्टिनी में क्या है? ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू। ओके, थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है? ओके, थैंक यू सो मच। डेस्टिनी में क्या है? ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज लिली, स्पिरिचुअल लव। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, लव है, बट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के सेंटर में आप किसे रखते हैं? खुद को, खुद के उद्धार के लिए खुद को, या फिर ईश्वर को? तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है आप ईश्वर को रखते हैं खुद से ज़्यादा। ओके, लेट्स सी कितना यहाँ पर देखते हैं क्लैरिटी मिलती है। एंड मैं आपको अगेन बता रही हूँ, टी लीफ थोड़ी डायरेक्ट मैसेजेस देते हैं, तो थोड़ी नेगेटिव पॉजिटिव बहुत मैसेजेस रहते हैं यहाँ पर। शार्क, टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। मैं आपको ये बात पहले बोल रही थी। आई एम सॉरी टू से एंड आई एम हियर टू टेल दिस ट्रूथ, बिकॉज आप जानते हैं मैं थोड़ी इस टाइप की रीडिंग करती हूँ, ताकि देखिए सच्चाई से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। झूठ के ऊपर, झूठ के साथ जीने से अच्छा है। शार्क एनर्जी आया है तो डेफिनेटली आपको फाइनेंस, आपके पास ह्यूज, बिकॉज सन इन लियो कार्ड आए, फॉर्चून है, मनी होगा। बट मनी है, वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े साधु व्यक्ति भी कहते हैं कि पहले खुद का आत्मा का उद्धार करो, देन हम परमात्मा के बारे में सोचेंगे। तो आत्मा एंड आपकी खुद की जीवन के लिए जो ज़रूरी है उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो सेविंग्स, कितना मनी मतलब आप सेव करेंगे, कितना देंगे, ये सब कुछ आप में एक रूटीन फॉर्म में होना चाहिए, या फिर मान लीजिए वो एक स्ट्रक्चर या फिर एक वो परसेंटेज आप उसको तय कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 2, एंड विद दिस वेल ग्रेट वरी ओवर नथिंग, लैक का एनर्जी। ये एनर्जी जब सैटर्न इन कैंसर एनर्जी को देखकर मुझे वाइब्स आई कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है। चंद्रमा अमावस्या की हो, या फिर मान लीजिए वो कमुद्रम से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, राहु से ग्रहण योग से पीड़ित है। सैटर्न, मेनली सैटर्न से हम जितना भी दुर्योग देखते हैं, बट चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाए, क्योंकि चंद्र और चंद्र राशि और नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेडिक्शन के लिए एस्ट्रोलॉजी में खासकर, तो कहीं ना कहीं मुझे आपका मून कमज़ोर दिखाई दे रहा है। आप खोलिए कुंडली एंड बात चार्ट देखिए, मुझे लग रही है आपका चंद्र पीड़ित है। दैट्स वाई आप लैक की तरफ देखते हैं, हमेशा लॉक की तरफ, की तरफ नहीं। वो एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, ये एक वार्निंग दे रही है, क्योंकि देखिए पर्स में कितना मनी है, एकदम भरी हुई गोल्ड कॉइन्स, बट आपको नज़र रखना होगा कि चोरी ना हो जाए। दिस इज chain of events that will affect your life, back to back synchronicity and chain of events that will affect your life. Group number 2, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। कैटरपिलर, things will not always be this way, a change is coming. इतना याद रखें कि फर्स्ट फेज में हो सकता है आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़े, बट आप बैक करेंगे, बिकॉज जिस तरह से आपका टी लीफ आया हुआ है, मतलब एक चेन, मतलब 1 by 1 आपका कार्ड आ रही है, यहाँ पर भी चेन का कार्ड है।
तो कहीं ना कहीं एक घटना ख़त्म हुई तो आपको लग रहा है कि अभी स्थिति कम्प्लीटली मतलब पॉज हो चुकी है आप और आगे आप नहीं बढ़ेंगे, बट समहाउ कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा कि आपकी अंदर वो होप जगेंगे, फिर से आप खड़े होंगे एंड देन आप फिर से भागना शुरू करेंगे। एंड कैटरपिलर इज़ लाइक वो बटरफ्लाई का वो पहला वो वो आगे का स्टेज है, उसके बाद कोकन, देन जाकर बटरफ्लाई। तो समहाउ कहा जा रहा है कि चेंजेस लाइफ में आएंगे, आप अटक मत जाइए किसी जगह पर। एंड आप बिग डेस्टिनी के लिए बने हैं बिकॉज ऑफ सन इन लियो फॉर्चून, एंड विद दिस सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। एंड याद रखिए बिकॉज यहाँ पर सन कार्ड है, कैटरपिलर है, नीडल एंड थ्रेड है। नीडल एंड थ्रेड भी कॉम्बो कपल में आते हैं। आपने कपल ब्रेसलेट चूज़ की है, सो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल लव के साथ आपका एक ट्रू लव भी है। ओके, लेट्स सी, जो आपको आप ही तरह समझेंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 डेस्टिनी, मुझे 11 दिखाई दी एंड बिलीव मी डेफिनेटली आपको 11 नंबर दिखाई देंगे जब ये ट्रू पार्टनर, ट्रू पर्सन आपके आसपास होंगे, आप कांटेक्ट में आ जाएंगे। एंड बिलीव मी 11 में तुरंत थोड़ी कैमरा की तरफ देखी एंड दिस इज़ द टाइम 11। थैंक यू, थैंक यू। ओके, डेस्टिनी इसे वेकअप कॉल ऑल्सो, आपको 111 भी दिखाई दे सकते हैं। ओके, एंड दिस इज इनर विजडम, वुड, इनर विजडम। ओके, मैं एक ही कार्ड यहाँ पर देखूंगी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। लुक, दिस इज न्यू जर्नी, फायर, मूव, लर्न। You have known of this new venture for some time and you have prepared well for it. Resonate with your calling, move forward without looking back. Your courage and determination will be celebrated. Wait, इस कार्ड में जो लेडी दिखाई दे रही है ना, एक लेडी घोड़े पे सवारी है, एक एकदम से जैसे कोई युद्ध के मैदान के लिए जा रही है। इस कार्ड में एक स्टोरी है। मूलन एक्चुअल में एक बहुत बड़ी सेनापति की बेटी थी एंड उनकी जो पिता थे मूलान की, वो अचानक से जब युद्ध का समय आया, वो सेनापति है उनके पिताजी, तो उनको तो जाना ही पड़ेगा, बट वो अचानक से वो बीमार पड़ जाते हैं। बट पिता की सम्मान को बचाने के लिए बीमार पड़ गया है, ये अगर फैल जाता है तो शत्रु पक्ष और भी यहाँ पर हावी हो जाएंगे। तो उसकी बेटी ने पिता की ही जैसे बियर्ड मुस्टैच वगैरह लगाकर, उन्हीं की जैसे वेशभूषा बनाकर सेनापति बनकर युद्ध के मैदान पे उतर गए। एंड कहा जाता है बहुत सालों तक युद्ध चली, 7 साल या फिर 8 साल कुछ ऐसे युद्ध चली, वो वॉर हुई एंड अल्टीमेटली जीत कर वो अपनी जब कंट्री में लौट रहे तब राजा इनको बहुत संपत्ति, धन, घर, सबसे मतलब सब कुछ देना चाहा। तब कोई नहीं जानता था कि ये पर्सन एक लेडी है एक्चुअल में। तब जब इनको ये सब कुछ देने वाला है, उनको बुलाया जा रही है राजमहल में, तब वो अपनी वेशभूषा में आकर वो अपना परिचय दी, आइडेंटिटी दी कि मैं कौन हूँ एक्चुअल में एंड मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने जो राजा देना चाहा, बहुत संपत्ति, भवन, वो कुछ भी नहीं ली। वो नॉर्मली जिस घर में 7 साल पहले पिता के साथ रहते थे उसी घर में लौट कर आए। सो एक कहने का मतलब है दिस इज़ द ह्यूज एक स्पिरिचुअल जर्नी एंड स्पिरिचुअलिटी। ये आप में आप बहुत सिंपल हो, मतलब करोड़ों रुपए अगर मिलते भी हैं, आप बहुत सिंपल लाइफ लीड करने वाले पर्सनालिटी है। इतना कुछ को ठुकरा कर सिंपल लाइफ लीड करना आसान नहीं है एंड यू कैन डू दिस। आप में वो दिखावा का एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ओके, लेट्स सी। बट यस, उस घटना के बाद लोग इनको देवी के रूप में पूछते थे। सो दैट्स द लेगेसी जो आप क्रिएट कर जाएंगे इस 8th मिशन में, ग्रुप नंबर 2, जिसका कोई मूल्य नहीं है, प्राइसलेस है। आप कुछ ऐसा काम कर कर जाएंगे जो वो कहते हैं ना कि क्रिएटर चले जाते क्रिएशन छोड़कर एंड उस क्रिएशन की ही पूजा किया जाता है, वर्शिप किया जाता है। तो दिस इज़ द पायल। ओके, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। थोड़ी टैरो से देखते हैं क्या एनर्जी है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 डेस्टिनी। ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या है। थैंक यू।
Okay, 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 okay. Judgment card. This is judgment. Okay, resurrection, rebirth. Okay. आप बहुत ओवर थिंक करते हैं ग्रुप नंबर 2. थैंक यू. माय गॉड, लिटरली आप किंग एंड क्वीन हैं. लिटरली आपकी लाइफ में, एंड विद दिस 7 ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड. ओके, आपकी लाइफ में खासकर 25 साल के भीतर और मान लीजिए 20 साल के भीतर एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. दिस इज़ द डेथ, 7 ऑफ कप्स एंड द टावर एनर्जी. एक ह्यूज रिजरेक्शन, रीबर्थ मोड लेकर आएंगे जहाँ पर हो सकते हैं आपकी आध्यात्मिक सोच बहुत बढ़ जाए, क्योंकि इनकी लाइफ में भी एक मोड आए थे जब इनके पिता बीमार पड़ गए. एंड डेफिनेटली इनके लिए विपरीत परिस्थिति रहा. ये विपरीत राज्यों के समान ही है, विपरीत परिस्थिति रहा. ये खुद भी विपरीत परिस्थिति में गिर गए थे, क्योंकि इनको एक लड़की होकर वो उनको एक इतनी सारे जहाँ पर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर सेनापति है, युद्ध की मैदान है, उनको लड़ना पड़ा. एक वॉरियर की एनर्जी. तो दैट्स व्हाई मुझे नज़र आ रही है उस टाइम फ्रेम में एक रिजरेक्शन. लोग किस तरह से इस लेडी की जैसे एक नई कुछ रिबर्थ, थोड़ी कैटरपिलर जो आपकी कार्ड आई थी. दिस इज़ डेथ एंड टावर. एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी फर्स्ट फेज में पास्ट कर्मा बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे विद दिस 7 ऑफ कप्स. कुछ धोखा आपकी फर्स्ट फेज में भी आपको हो सकते हैं. इल्यूशन से बाहर आने के लिए स्पिरिट गाइड आपको देंगे विद दिस प्रिंस ऑफ कप्स. दिस इज नाइट ऑफ कप्स. देन एंड अगेन लुक, दिस इज 2 टाइम्स घोड़ा की एनर्जी दिखाई दे रही है. ट्रैवल करेंगे, मूव करेंगे. बर्थ प्लेस एक जगह पर है, आपने सेटल की दूसरी जगह पर, दूसरी कंट्री, दूसरी स्टेट पर. हो सकता है अब शादी करने के बाद या फिर थ्रू करियर वर्क, फिर आपको ट्रांसफरेबल जॉब है, आपको घूमना पड़ता है. ट्रैवल आप बहुत करेंगे ग्रुप नंबर 2. एंड विद दिस 3 ऑफ कप्स मुझे लग रही है आपकी सोलमेट है. मुझे यहाँ पर एक कपल दिखाई दे रही है जो डांस कर रही है. कोई मैरिज कोई मैरिज एनिवर्सरी की जैसे कोई वो प्रोग्राम चल रही है, कोई ऐसे सेलिब्रेशन चल रही है. 3 ऑफ कप्स आपके पास ट्रू सोलमेट है. एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि बहुत लोनली सिंगल फेज या फिर कुछ ऐसे पर्सन की आप मान लीजिए आपका क्रश हो, बट बहुत टाइम से वो इल्यूशन में आप जिएंगे, देन जाकर वो टर्निंग पॉइंट आएंगे. बट दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, दिस इज़ द एम्परर. आप सच में किंग एंड क्वीन हैं. एंड सच में आपके द्वारा एंड इनके हाथ में जो एक सिंबल दिखाई दे रही है, आई डोंट नो कैमरा फोकस कर पा रही है या नहीं. एंड दिस इज़ अंक. दिस इज़ एक्चुअली लाइफ फोर्स एनर्जी की बात करता है. एंड हाथ में एक आई दिखाई दे रही है जो स्पिरिट गाइड की आई है, जो हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इविल आई से प्रोटेक्टेड रखेंगे. एंड दिस लाइफ फोर्स मतलब एक हाथ से रक्षण करना, दूसरे हाथ से शत्रु का नाश करना, दूसरे हाथ से प्रजा का रक्षण करना, पालन करना. तो ये मुझे थोड़ी आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है. एम्परर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बेनिवोलेंट हम्बल नेचर मुझे दिखाई दे रही है. अथॉरिटी पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2. मैं थोड़ी यहाँ पर देखूँगी आपके लिए गाइडेंस. थैंक यू. मैं बहुत लॉस्ट फील कर रही हूँ ड्यूरिंग योर रीडिंग. मैं एंड करने वाली थी रीडिंग को. थैंक यू. आप बहुत ओवरथिंक करते हैं. डेफिनेटली दिस इज योर एनर्जी ग्रुप नंबर 2. मून काफ़ी प्रभावित है. मून सनबर्न में बली हो सकती है आपकी. थैंक यू. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. लेट्स सी क्या मैसेजेस है आपके लिए. सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी, डिवोशन एंड प्रिस्टेस, मिस्टिक, टीचर, डिवोशन. माय गुडनेस, 2 टाइम से ये शब्द आई है, डिवोशन, ब्यूटी एंड डिवोशन. प्रिस्टेस, मिस्टिक, टीचर, स्पिरिचुअल टीचर, टैरो रीडर, ऑकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट हो सकता है. यू आर अ ट्रू प्रिस्टेस और प्रीस्ट टाइप एनर्जी, मॉन्क नन टाइप एनर्जी. लेट्स सी. दिस इज आकाशा. योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड. हमेशा याद रखिए आपका आकाशिक रिकॉर्ड. मैं बहुत जल्द आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर रीडिंग करूँगी. 111x10 में बहुत सारे रीडिंग ऑलरेडी थे, बट तो चैनल ही यहाँ पर स्टोर नहीं हो रही. मैं फिर से आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर रीडिंग बनाऊंगी. योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड. आपकी नॉर्थ नोट मुझे बहुत अलाइंड होता हुआ दिखाई दे रही है. आकाशिक रिकॉर्ड में आपके लिए मतलब खासकर आपकी स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिक इस चैप्टर के लिए अगर मैं कहूँ, ये बहुत बड़ा एक चैप्टर आकाशिक रिकॉर्ड में आपके लिए है. एंड कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपके अर्थ मिशन के साथ. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू. वेलकम ग्रुप नंबर 3. लेट्स सी आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य में क्या है. आपने एंजल चूज़ की है, लेपिडोलाइट एंजल और
डेट ऑफ बर्थ ऐड कर जो होल नंबर आएंगे 258। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपकी साइकिक पावर काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। ग्रुप नंबर 3 आपकी डेस्टिनी, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की डेस्टिनी में क्या है? अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल अबाउट स्कैमर। एंड 11 इंटरव्यू टैरोट वो रिस्टोर नहीं हो रही है, तो अभी यही मेन चैनल है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है? ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू। Destiny, thank you. You are like explorer, seeker, true seeker energy जो ढूंढते हैं डिज़र्ट में पानी। So this kind of energy. Okay, क्या बात है, मतलब फर्स्ट कार्ड ली एंड सैटर्न आई, सैटर्न इन लियो जेनरसिटी। एंड लुक, इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे कोई बहुत बड़ा कोई गुरु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो जैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ज्ञान की ब्लेसिंग्स। सो मे बी सम ऑफ यू, या फिर आपके जीवन काल में आपको मार्ग दिखाने वाले कोई ऐसे गुरु मिल जाए या फिर आप ही गुरु बन जाए। सैटर्न इन लियो, पंचम में बैठा ये सैटर्न, अगर कहते हैं कुंडली में अगर सैटर्न पंचम में हो तो मार्ग दिखाने वाले गुरु हो तो ईश्वर दर्शन भी पॉसिबल है। सो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। लुक दिस मून इन लियो, बैक टू बैक लियो एनर्जी, जैसे सैटर्न इन लियो, मून इन लियो। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी आपके साइन को लेकर बात नहीं कर रही, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, एप्रिसिएशन। आपका क्रिएटिविटी, वो म्यूज़िक से हो, वो पेंटिंग, वो क्राफ्ट, आपका कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा आपको याद रखा जाए, वो आपका साइकिक पावर भी हो सकता है। बिकॉज लुक, ये जैसे कोई गैब्रियल की वो जो जिससे वो वो म्यूज़िक आते हैं, वो पूरी तरह से फ्लावर एंड फ्रूट से भरी हुई है। तो आई डोंट नो, यहाँ पर मुझे गैब्रियल की भी वाइब्स आ रही है। साथ में मून इन लियो, जैसे अप्रिशिएशन है आपके लिए, मतलब आप स्टेज पर है, लोग तालियां बजा रही है। ये सच में एक सेलिब्रिटी की एनर्जी और अपनी क्रिएटिविटी में वो एक छाप छोड़कर जाना कि लोग आपको याद रखें। ओके, कुछ व्यूअर्स बिकॉज जेनरसिटी एंड हो सकता है आप सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करेंगे। ओके, लेट्स सी। माय गॉड, ओके, मतलब सीरियसली दिस इज़, इसको ढक देती हूँ। दिस इज़ एक्चुअली वेनस इन लियो। ओके, एफियर लिखा हुआ है, एफियर लियो, इन स्ट्रॉन्ग लियो हियर, मे बी योर 5th हाउस, योर मतलब लियो साइन में प्लानट हो, मतलब लियो साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 5th हाउस प्रेम का ही भाव है, शिक्षा का है, 5th हाउस चिल्ड्रन का भी है। तो समहाउ यहाँ पर लव का मैरिज हो, लव अफेयर थ्रू के से मैरिज हो, आपका कलीग्स या फिर फ्रेंड्स हो, पर्सनल चॉइस में मैरिज हो। ओके, मैं थोड़ी इस कार्ड को यहाँ पर ऐसे रख देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। वन मोर, दिस इज़ ओरिजिनलिटी। वाओ, दिस इज़ मर्करी इन एक्वेरियस, ओरिजिनलिटी, मतलब आप जो है ना वो आप छाप छोड़ कर जाएंगे, आप किसी को कॉपी नहीं करेंगे, लोग आपको कॉपी करेंगे। दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर। एंड आई डोंट नो, मर्करी इन एक्यूरस, एक मैं आपको पहले बोल रहे थे ना, एक साइंटिस्ट का एनर्जी है। साइंटिस्ट किसी को कॉपी नहीं करते, वो अपना रिसर्च करता है, करते करते वो कुछ इन्वेंट करना हो, कुछ ऐसे सूत्र हो, कोई ऐसे चीज़ हो, वो डिस्कवर करी, वो इन्वेंट करी है। बट दिस इज़ एक्चुअली उस साइंटिस्ट टाइप का एनर्जी है, रिसर्च ओरिएंटेड। मैं आपको पहले बोल रही थी, एक रिसर्च सीकर जो लेबोरेटरी रूम में बैठकर, डार्क रूम में बैठकर, या तो फिर वो अकल्ट साइंस पढ़ो, रिसर्च पढ़ो, आपकी एनर्जी में खोजने की एनर्जी है। एंड आप खोज कर आपको मिलेंगे भी वो, बिकॉज ऑफ एप्रिशिएशन। आपने खोजा, बहुत मेहनत की, खोजी एंड आपको वो मिली। ऐसा नहीं कि बस खोजते ही गए, पूरी जीवन आर्ट मिशन खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज स्पेकुलेशन। जुपिटर इन कैंसर, एग्जॉल्ट हो जाते हैं जुपिटर। यहाँ पर हंस नामक राज्यों की बात करते हैं। स्पेकुलेशन मुझे आपके आध्यात्मिक की ओर बढ़ना एक जीवन काल में शुरू में वो नहीं हो सकती है, बिकॉज ऑफ सैटर्न भी एनर्जी सो सीरियस, लॉजिक, थॉट पैटर्न, ठीक है। बट ऐसा कुछ मोड़ आएंगे, देन ये एनर्जी शिफ्ट करेंगे, आपको यकीन होगा, आप बिलीव करेंगे कुछ तो है इनविजिबल पावर जो सपोर्ट करते हैं, महसूस कर पाना अदर वर्ल्ड्स की एनर्जी को। लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं टी लीफ से। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, डेस्टिनी, थैंक यू।
थैंक यू, ओके, थैंक यू, ओके ओके ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की डेस्टिनी, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, माय गुडनेस। बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज न्यूज़ इज़ ऑन द वे, बर्ड्स फ्लाइंग। आप अगर आपको सपने में कभी दिखाई दे कि बर्ड्स उड़ता हुआ जा रही है, अचानक से आप आसमान की तरफ देखिए और अचानक से बहुत सारी बर्ड्स एक साथ, मतलब बहुत सारी बर्ड्स आपके सामने से उड़ता हुआ जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक साइन होगी, कुछ न्यूज़ आ रही है आपके लिए। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस है। थैंक यू। कुछ डायरेक्ट मैसेजेस टीलिप देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ हो सकते हैं यहाँ पर। यंगर ओमैन, माय गॉड, इसका चेहरा तो देखिए कितना नाराज़ है। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विथ ए यंगर ओमैन, तो उम्र से छोटी महिला हो या फिर लोग हो, आई मीन मेल हो सकता है यहाँ पर उनके साथ डील करना पड़े, बट ये बड़ी गुस्से में है, जैसे पसंद नहीं करते। ऐसे कोई पर्सन हो सकती है यहाँ पर जो आपसे छोटे है, शिवलिंग हो सकती है या फिर कोई फ्रेंड। फ्रेंड मतलब वो तो सेम एज का होगा, फ्रेंड इन द सेंस यंगर है, ये जो भी लड़की है यंगर है, छोटी है उम्र में, तो समहाउ इसकी वो कुछ चीज़ों को लेकर जैसे उंगली उठा रही है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस है। दिस इज़ फ्लैग, माय गुडनेस, मैं फ्लैग को देखती हूँ, झंडा, नाम की झंडा। कभी भी कोई माउंटेन के टॉप पर जो पहुँचे वो सबसे पहले वो झंडा गाड़ते, बस मैं पहुँच चुकी हूँ, नाम की झंडा। सो डोंट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। रिमेंबर कि आप बड़े के लिए बने हैं। आपका जो डेस्टिनी आ रही है, अप्रिशिएशन, ओरिजिनलिटी, किसी को कॉपी ना करें, बिकॉज आप ओरिजिनल हैं, किसी को कॉपी ना करें। ग्रुप नंबर 3, एंड बिलीव मी, जिस तरह से आपकी कार्ड आ रही है, फ्लैग कार्ड, पर्सनल रीडिंग में 1-2 बार दिखी है, इतनी सालों की फ्लैग बहुत कम आते हैं रीडिंग में, एंड दैट्स वाई आपको कहा जाए डोंट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। किसी छोटी चीज़ के लिए अपने स्टैंडर्ड को कम, मान लीजिए आपका बिजनेस है, कोई कह रहा है भाई आपका रेट बहुत ज़्यादा है, आप अपना चीज़ों का ना बहुत प्राइस रखा है, बट आप उसको कम मत कीजिए क्योंकि वो आपका स्टैंडर्ड लेवल है, आप डिज़र्व करते हैं उसको। वो कह रहे भाई आपका प्रोडक्ट्स का तो बहुत प्राइस है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो नहीं कर पा रहे, कोई और करेंगे। जो आपको डिज़र्व करते हैं, आपकी वो प्रोडक्ट को डिज़र्व करते हैं, वो अफोर्ड कर पाएंगे। ओके, लेट्स सी। डार्क वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कम्प्लेक्शन और हियर और डार्क कम्प्लेक्शन, क्या बात है, मतलब इतना महिला की एनर्जी आ रही है, बट ये एनर्जी मुझे पॉजिटिव नज़र आई। जो यहाँ पर डार्क वुमेन यहाँ पर नज़र आ रही है, डजंट मैटर, उनका कम्प्लेक्शन की बात नहीं हो रही है। डार्क वुमेन, इनका हियर भी हो सकता है, बट ये बहुत गहरे प्रभाव आपके जीवन काल में छोड़ कर जाएंगे। बट ये जो लेडी है यंगर, ये ना कैसे नाक को दिखा रही है, जैसे वो उंगली करना, पीछे से बुली करना, this kind of energy. Okay, let's see. Basket, recognition, reward for merit. Look, this is the same image here. मतलब बास्केट में फुल्ली यहाँ पर जैसे फ्रूट्स, abundance यहाँ पर दिखाई दे रही है। बास्केट इज ऑल अबाउट abundance. Okay, let's see. Stock, wow, news of a birth or new business or opportunity. Stock is all about fertility, birth, new business ideas, new venture, creativity की बात करते हैं। इवन आपके लिए अगर मन में वो क्वेश्चन है फर्टिलिटी या फिर बर्थ, चाइल्ड को लेकर, तो डेफिनेटली यस कार्ड है यहाँ पर। गोल्ड फिश, क्या बात है, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, बिकॉज ये गुरु का एनर्जी है, एंड आपका रीडिंग शुरू ही हुई है गुरु से। स्पिरिचुअल ग्रोथ, साथ में मटेरियल वेल्थ, गुरु तो है ही लक, प्रॉस्पेरिटी, एंड गुरु का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड विद दिस रिंग ए मैरिज विल टेक प्लेस, आइदर रोमांटिक और बिजनेस में, क्या बोल रही थी, रोमांटिक, सैफियर, पर्सनल चॉइस में मैरिज, और यहाँ पर खुद से सामने वाला पार्टनर पसंद करे आपकी गुण को देखकर। ओके, लेट्स सी। मैरिज है, बच्चे हैं, अगर सिंपली सिंगल स्टेटमेंट में कहूँ, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है, ग्रुप नंबर 3 की डेस्टिनी में क्या है, ग्रुप नंबर 3 की डेस्टिनी में क्या है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। डेस्टिनी, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक, कंटेनमेंट, डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ, no extra effort is needed at this point, be content and let things happen naturally, balance humility with confidence, your attitude is reflected in the Taoist teaching, soft is strong, great is low। मतलब आप देखेंगे बड़े पद पर जो उठ जाते हैं ना, बहुत बड़े पद पर जो होते हैं,
उनका स्वभाव बिहेवियर बहुत सॉफ्ट होते हैं, रादर उनके नीचे की जो लोग होते हैं ना उनको देखकर ऐसा लगता है कि वही एक्चुअली अथॉरिटी है, बट जो एक्चुअल अथॉरिटी है उनका तेवर नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे थोड़ी उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है कि आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, एक झटके में आपका जीवन उस पॉइंट पे नहीं जाएगा। विद दिस प्रोटेक्शन अर्थ कार्ड आया हुआ है माउंट टे। ओ माउंट टे, दिस इज अ वेरी सैक्रेड टेम्पल यू नो। एंड कभी कभी कहा जाता है कि इस टेम्पल के पास आई डोंट नो, मतलब मेरे मुंह से टेम्पल निकल गई। यस, इस माउंट टे के पास टेम्पल भी है। एंड कहा जाता है कि माउंट टे मतलब सभी विश को फुलफिल करते हैं। Uncertainty lurks around you, but you are shielded by powerful energy of heaven's light. The happy birds sing you a message of hope. Feel safe and have no worries. Mount Tay, the most sacred ancient mountain, is here to support and protect you. मुझे यहाँ पर आपके लिए एक दो मैसेज स्ट्रांगली आ रही है। नंबर 1, क्योंकि इस कार्ड की जो एनर्जी है, कोई एंसेस्टर स्पिरिट गाइड है जो मदद कर रहा है करंट टाइम फ्रेम में, या फिर करता आया है। नंबर 1, क्योंकि माउंटेन इज़ ऑल अबाउट रूट्स, जो मतलब वो कहते हैं ना कि अगर कोई स्टेट की बाहर में कोई बड़ी सी कोई माउंटेन है या फिर वो कवर करके रखा है, तो बड़ी से बड़ी तूफान को वो अकेला माउंटेन प्रोटेक्ट करता है, उस स्टेट को प्रोटेक्ट करता है। आपके जीवन के साथ भी कुछ ऐसा ही कुछ हो रही है, बहुत बड़ा खतरा आते आते टलता है। दिस इज़ द प्रोटेक्शन कार्ड एंड आगे आने वाले समय काल में भी ये होंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रही है कि माउंट टे इज़ हियर टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट यू। कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल इस कार्ड की जो एनर्जी है, आपको आपके एंसेस्टर जो है उनको थोड़ी कोशिश करें कि मतलब जब भी घर में कोई पूजा पाठ हो रही है उनके नाम पर कुछ अर्पण करें, उनको याद रखिए, उनसे ब्लेसिंग्स मांगे। आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूँ ही माउंट एनर्जी यूँ ही एक्टिव है। एंड ऑलरेडी आपको कहा जा रही है कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से बाहर आ जाएंगे बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन कार्ड हियर। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस देखते हैं। एंड बुजुर्ग की मदद करें। जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई राह चलते चलते कोई सड़क में कोई ऐसे मतलब क्रॉस नहीं कर पा रही है, कोई बुज़ुर्ग आपके सामने हाथ फैला रही है, तो उनकी मदद ज़रूर करें। ओके, ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। कभी कभी कहते हैं कि एंसेस्टर भी इम्तहान लेते हैं किसी के रूप में आकर। ये सभी माने ना माने अलग चीज़ है, बट कहा जाता है क्रो बनकर, रावण बनकर, कोई इंसान के रूप में वो थोड़ी इम्तहान लेते हैं कि आपका ग्रोथ, क्या आप सच में उस आर्थ मिशन के लिए रेडी है या नहीं। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, आपकी डेस्टिनी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, डेस्टिनी। मैं क्या कहूँ ग्रुप नंबर 3, मतलब आप सच में ट्रूली बहुत स्ट्रॉन्ग, एक जैसे किसी आराध्य हो, किसी के लिए आप डिवोटेड है, आप पूरी तरह से जैसे उनके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। हाई प्रिस्टेस एनर्जी अगेन इट्स एक्चुअली सीकर, रिसर्च ओरिएंटेड। खासकर मैं अगेन कह रही हूँ, मेडिसिन बनाना हो, एक साइकिक रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, वैदिक आपकी धर्म ग्रंथ से जुड़ी किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना हो, कोई साइट को एक्सप्लोर करना हो, दिस इज़ द एनर्जी हाई प्रिस्टेस। हायर डिग्री क्वालिफिकेशन होंगे, इवन मुझे इसमें पीएचडी वगैरह की भी एनर्जी है। हायर डिग्री एमटेक की आपने, उसके बाद पीएचडी करे, मतलब कहीं ना कहीं ये पाइल बहुत रिच है, एक्सपेंसिव है। मतलब उस सेंस से मैं नहीं कह रही हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी एंड आपकी ऊर्जा, आधार कहते हैं ना कि कितना बड़ा आधार है, वो उतनी दूर तक पहुँचेगा, तो आपका आधार बहुत बड़ा है। दिस इज़ द फूल, बैक टू बैक 2 मेजर अरकाना। दिस इज़ द फूल, वो एक ऐसा जर्नी। एंड लोग हमेशा फूल के साथ एक डॉग या फिर कैट, कुछ डिफरेंट डेक में डिफरेंट एनिमल स्पिरिट गाइड होते हैं। देवी देवता के साथ भी एक एनिमल स्पिरिट गाइड जुड़ी होती है, गणेश के साथ जैसे माउस होती है, माता दुर्गा के साथ यहाँ पर सिंह हो, कभी टाइगर दिखाते हैं। डिफरेंट अवतार के लिए वो डिफरेंट कोई एनिमल स्पिरिट गाइड होते हैं। कोई ना कोई मदद है आपके लिए, कहने का मतलब है एनिमल स्पिरिट गाइड की भी मदद करें। फूल कार्ड आया हुआ है। जीवन काल में आप जैसे फ्रेश एक एनर्जी, एक पास्ट कर्मा को छोड़कर एक फुल्ली एक नई जीवन, बिकॉज ऑफ एस ऑफ शॉर्ट्स, दोनों ही नई शुरुआत की बात कर रहा है। तो आप केप से बाहर आएंगे, इतना तय है कि
कुछ कर्मा झेलेंगे, उसको कंप्लीट करने के बाद फुल एक नई स्टार्ट होगी। एंड मैं आपको शुरू में एक बात बोल रही थी ना कि आप शुरू में लॉजिक, थॉट पैटर्न, लॉजिकली सोच रहे हो क्या रीज़न है इसके पीछे, एंड बहुत ह्यूज एक पैराडाइम शिफ्ट होगा आने वाले समय काल में। उस टाइम फ्रेम में मतलब समहाउ एक टर्निंग पॉइंट मान लीजिए, जिसकी वजह से हाई प्रिस्टेस एनर्जी एक्टिव हो जाएंगे। आप धीरे धीरे थोड़ी मिस्टिक वर्ल्ड के साथ इस इन्वेस्टिगेट करना हो, जैसे आपकी एनर्जी में मुझे वो एनर्जी भी आ रही है, एडवोकेट, लॉ फील्ड से जुड़ी, लॉयर, एक डॉक्टर भी वो ओटी रूम में बैठकर वो काम करे, वो भी एक डार्क रूम है। तो इस टाइप की वर्क फील्ड मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। एंड विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स, टेक्नोलॉजी भी आपके लिए हो सकती है। टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े कुछ काम आप करेंगे, टेक्नोलॉजी से आप बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे, वो सोशल मीडिया हो, बिकॉज एस ऑफ शॉर्ट्स ऑन द फूल कार्ड, बिकॉज आई डू फील आपकी एक ह्यूज कम्युनिटी होगी बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअल गिफ्ट और योर स्पेशल गिफ्ट यू हैव। उसके वजह से एस ऑफ शॉर्ट्स एंड फुल आप एक नई यात्रा और साइड बाय साइड 2 प्रोफेशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए आप बहुत भ्रमण, जैसे कहते हैं ना कि ट्रैवल करेंगे आप बहुत ज़्यादा, बहुत देश की कोना कोना हो, या फिर आपका शौक़ है, आपका इच्छा है कि मैं घूमूंगी, तो यस वो इच्छा भी आपकी पूर्ति होगी मुझे, क्योंकि आपकी जिस तरह से टी लीफ का कार्ड आई है बहुत पॉजिटिव है। मैं थोड़ी मैसेजेस देखूंगी, फाइनल मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है दिस इज़ द पाइसेस 12th हाउस एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग हाउस। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर आप सेटल करेंगे। ग्रुप नंबर 3 डेस्टिनी। I've already told you, break the chain, ancestral pattern, healing and rewriting the future. Rewriting the future मैं यही आपको बोल रही थी कि आप नई तरह से कुछ शुरू करेंगे। मतलब कुछ व्यूअर्स के लिए प्रोफेशन छोड़कर दूसरी कोई प्रोफेशन ज्वाइन करना, इवन वो हो सकता है आपकी एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक करे, डजेंट मैटर, बट आप कुल की दीपक की जैसे उस जगह पर आप काम करेंगे। मदद होगी फैमिली की आपकी वजह से, आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपको लेकर वो गर्व महसूस करेंगे। एंड वाओ, बैक टू बैक आपके लिए वो मैसेज आई है। ओके, लुक दिस इज़ द इनिशिएशन। ये टावर कार्ड दिखाई दे रही है, एक टावर एनर्जी, एंड द स्पेस इज़ सो नैरो, इट्स अ डिफ़िकल्ट पाथ, एंड बहुत तकलीफ हो रही है इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने में, बट राइट ऑफ पैसेज एंड क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। इस चक्र व्यू से तुम बाहर आ जाओगे, चाहे सिचुएशन वो कार्ड में एक साइकिल क्यों ना हो, इस चक्र व्यू से तुम बाहर आ जाओगे, या फिर आपको लेकर आएंगे कोई स्पिरिट गाइड, मदद करेंगे। बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्नेक दिखाई दे रही है, बहुत स्नेक है यहाँ पर। तो विपत्ति, प्रोटेक्शन, मतलब उस जगह पर मुसीबत से प्रोटेक्शन। मैं आपको पहले बोल रहे थे ना, बहुत खतरा टलते हैं आपकी, बहुत बड़ा कुछ हो सकता था बट वो टल जाता है। विद दिस अना, ग्रैंड मदर ऑफ जेसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। सो डेफिनेटली आपके लिए एक डिवाइन प्लान है स्पिरिट गाइड की। दैट्स वाई द फूल कार्ड, फूल इज़ लिटिल बिट इमेच्योर एनर्जी, वो जर्नी को शुरू कर रही है, बट जो यहाँ पर माता दिखाई दे रही है ना, वो जैसे उनका आंचल फैला कर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पर, एंड उनके आंचल के नीचे बहुत सारे लोगों ने जैसे शेल्टर ली है। तो समहाउ कोई फीमेल एंसेस्टर स्पिरिट गाइड हो, कोई गॉडेस हो, या फिर आपकी धर्म से जुड़ी कोई ऐसी गॉडेस कोई है जो कहीं ना कहीं आपके लिए जैसे वो फाउंडेशन क्रिएट करी है, प्लान है, सीक्रेट प्लान है। दैट्स वाई द हाई प्रिस्टेस हियर। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए आप लाइट वॉकर हो सकते हैं, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस हियर आपकी ही आंचल सच में बहुत बड़ी है। डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, आपकी वजह से ही बहुत सारे लोगों की उद्धार होगी, कर जाएंगे आप। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस।